नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपी टॉक्स चश्मा उतार के। ये किस चश्मे को उतारने की बात मैं आपसे कह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ उस चश्मे को उतारने की बात जो हमारी समझ पर पड़ा है, नज़रिए का चश्मा। इस चश्मे के चलते कई बार हम दुनिया को देखते हैं केवल एक ही तरीके से और पूरा सच कभी जान नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर हमें कभी सच का दूसरा पहलू भी देखना है, जानना और समझना है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना नज़रिया बदलें। इसीलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि अपने आसपास होने वाली हर घटना को, हर खबर को देखिए, सोचिए, समझिए, लेकिन चश्मा उतार के। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से एक बेहद बुरी खबर आती है। आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी क्या जीता, पूरा शहर जीत के जश्न में डूब गया था। जहां स्टेडियम के भीतर आरसीबी की आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं स्टेडियम के बाहर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही थी। फैंस जुटते चले जा रहे थे, हर कोई इस जीत के जश्न में शामिल होना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर भगदड़ मच जाती है और इस अफरा तफरी में एक हादसा हो जाता है। इस हादसे में 11 से भी ज़्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई और 70 से भी अधिक लोग घायल हुए। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले पूरा शहर जीत के जश्न में डूब रहा था, जगमगा रहा था। इस हादसे के बाद पूरा शहर शोक में डूब गया। और जैसा कि हमारे देश में ऐसे हर हादसे के बाद होता है, राजनीति का दौर शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। दोस्तों, इस घटना के बाद कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिद्धरमैया जी को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया और मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं पर सिद्धरमैया जी ने भी बीजेपी को दो टूक जवाब दे दिया और कहा कि यह देश में ऐसा कोई पहला हादसा नहीं है। और इशारों इशारों में उन्होंने कुंभ के मेले में वही भगदड़ का जिक्र किया, उसमें मारे गए लोगों का भी जिक्र किया। साथ ही में सिद्धरमैया जी ने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी हादसे के बाद इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे हर हादसे के बाद केवल और केवल राजनीति होती है। हर कोई इसी कोशिश में लग जाता है कि सामने वाले की कमीज पर उसकी कमीज से ज़्यादा दाग है। कोई व्यवस्था में हुई चूक की बात नहीं करता, कोई व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने की बात नहीं करता। बस बात होती है केवल राजनीति की। ऐसी घटनाओं को अगर भविष्य में रोकना है तो व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करना बेहद जरूरी है। अगर इस घटना की बात करें तो यहाँ पर भी व्यवस्था में भारी चूक नजर आती है, जहां इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आरसीबी मैनेजमेंट, सरकार और प्रशासन के बीच में कोई तालमेल नजर नहीं आता। 4 जून 2025 को आरसीबी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया कि विक्ट्री के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में बेंगलुरु शहर में विधान सौध से लेकर के चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। वहीं कुछ देर के बाद बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया कि विक्ट्री परेड कैंसिल कर दी गई है और जीत का सेलिब्रेशन केवल स्टेडियम के भीतर तक ही सीमित होगा। कुछ देर के बाद आरसीबी का एक और ट्वीट आ जाता है कि विक्ट्री परेड होगी शाम को 5 बजे होगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ट्रैफिक पुलिस तैयार नहीं थी तो आरसीबी किस बुनियाद पर विक्ट्री परेड की बात कह रही थी? वहीं आरसीबी ने अपने ट्वीट में कहा कि स्टेडियम के भीतर सेलिब्रेशन के लिए सबको फ्री पासेस दिए जाएंगे। हालांकि लिमिटेड सीट्स की बात भी कही गई थी। फ्री पासेस की बात सुन करके स्टेडियम के आसपास अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। स्टेडियम की कैपेसिटी केवल थी 35,000 लोगों की और वहां पर 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठे हो चुके थे। सवाल यह उठता है कि जब सीट्स लिमिटेड थी, ट्रैफिक पुलिस तैयार नहीं थी, व्यवस्था का बंदोबस्त सही नहीं था, तो आरसीबी ने किससे पूछ करके फ्री पासेस की बात कही थी? दोस्तों, पुलिस ने अपने एफआईआर में साफ साफ कहा है कि हमने प्रशासन को पहले ही चेताया था कि इतने कम समय में इतना बड़ा इवेंट नहीं हो सकता है। पुलिस के अनुसार उन्होंने साफ साफ कहा था कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग न केवल बेंगलुरु में बल्कि पूरे देश में है और अगर ऐसा कोई आयोजन होता है तो उसमें बड़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो सकती है, जिसे इतने कम समय में मैनेज कर पाना असंभव हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस की चेतावनी के बाद भी आरसीबी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी जल्दबाजी में इस इवेंट को किया गया और सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? हम सरकार से हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस आयोजन में सरकार ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। विधान सौध में जो कार्यक्रम हुआ था फेलिसिटेशन का, वह मुख्यमंत्री जी के हाथ से ही हुआ था। तो पुलिस की चेतावनी को किसी ने भी गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आखिर आम आदमी के जीवन के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया गया?
इस हादसे से पहले हर कोई अपने आप को इस आयोजन के साथ में जोड़ना चाहता था, इसकी चकाचौंध में अपनी ब्रांड इमेज को, अपनी राजनीति को चमकाना चाहता था। लेकिन इस हादसे के बाद सभी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि अब यह मामला कोर्ट के अधीन है। इसीलिए इन सभी पार्टियों ने कोर्ट में जो अपने हलफनामे प्रस्तुत किए हैं, एक बार उन पर भी नजर दौड़ाकर देख लेते हैं कि वहां ये सब क्या कह रहे हैं। कर्नाटका की सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह आयोजन एक प्राइवेट इवेंट था, एक निजी आयोजन था और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया गया था, इसीलिए सरकार ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं पर आरसीबी मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने केवल फैंस को और जनता को स्टेडियम आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इवेंट को संभालना काम था इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का और भीड़ का प्रबंधन ये जिम्मेदारी थी प्रशासन की। इस तरह से आरसीबी मैनेजमेंट ने भी इस हादसे से अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि स्टेडियम के भीतर की सारी जिम्मेदारी तो उनकी थी और उन्होंने अपना काम जो है सही तरीके से किया, लेकिन स्टेडियम के बाहर जो कुछ भी हो रहा था, भीड़ का प्रबंधन और भीड़ को देखना, ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी। इसीलिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने भी इस हादसे से अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं पर प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि हमने तो पहले से ही चेता दिया था कि इतने बड़े इवेंट के लिए व्यवस्था इस समय मजबूत नहीं है, यह इवेंट इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता है। बावजूद इस चेतावनी के भी यह इवेंट किया गया, इसीलिए प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? लेकिन कॉम्पनसेशन देने के लिए सबने बढ़ चढ़ के कॉम्पनसेशन दिया है। जहां कर्नाटका की सरकार 25 लाख रुपए देने तक की बात कर रही है, वहीं आरसीबी ने 10 लाख रुपए तक की बात कही है और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने भी 5 लाख रुपए देने की बात कही है। यानी कि कॉम्पनसेशन देने के लिए सब तैयार है, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। दोस्तों, अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पर से एक खेल प्रेमी होने का चश्मा उतार लेते हैं और बगल में रख देते हैं और देखते हैं कि इस आईपीएल टूर्नामेंट के बाद से किसे कितना फायदा हुआ और कौन नुकसान में गया। अगर फायदे की बात करें तो आरसीबी टीम जिसने यह टूर्नामेंट जीता है, उसे 20 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। वहीं जितने खिलाड़ी आरसीबी टीम में हैं, उन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खरीद लिया जाता है, उनकी बोली लग जाती है, उन्हें उनके पैसे मिल जाते हैं, फिर चाहे टीम जीते या हारे। वहीं अगर आरसीबी की ब्रांड वैल्यू की बात करें, आरसीबी मैनेजमेंट की बात करें, तो इस समय वर्तमान समय में आरसीबी की ब्रांड वैल्यू एक अनुमान के अनुसार 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़ रुपए के बीच में है। पूरे आईपीएल टूर्नामेंट की अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें, जो आज से 10-12 साल पहले 9 से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, वह वर्तमान समय में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट से कितने पैसे कमा सकती है, इसका अनुमान तो आप लोग लगा ही सकते हैं। और अगर सरकार की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से, तो बाद में बात करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली केवल एक दिन में 3 जून 2025 की रात को जब आरसीबी ने यह टूर्नामेंट जीता, उस एक रात को पूरा बेंगलुरु शहर झूम रहा था और खूब दारू पी रहा था। तो लिकर सेल से केवल एक दिन से ही सरकार के खजाने में 157 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि जमा हुई। दोस्तों, यानी सरकार भी फायदे में है। पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान सभी संस्थान फायदे में थे और आईपीएल टूर्नामेंट के बाद सभी ने कोशिश की कि इसके आयोजन से सभी अपने ब्रांड वैल्यू को, सभी अपनी राजनीति को खूब चमकाएं। अब बात आती है दर्शकों की, फैंस की। तो इस पूरे टूर्नामेंट के बाद से दर्शक और फैंस कितने फायदे में हैं, कितने नुकसान में हैं, यह आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। दोस्तों, इस देश में एक आम कार्यकर्ता को सुपर पावरफुल नेता आप लोग बनाते हैं, एक फिल्म स्टार को सुपरस्टार आप लोग बनाते हैं, एक क्रिकेटर को भगवान आप लोग बनाते हैं, लेकिन जब आम जनता की सुरक्षा की बात आती है तो इसमें से हर कोई अपना पल्ला झाड़ लेता है। मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अगर कुछ सबसे सस्ता है तो वह आम आदमी का जीवन सबसे सस्ता है। दोस्तों, आपको मेरा यह स्टेटमेंट बहुत ही हल्का लग रहा होगा, लेकिन आप मेरी बात की गंभीरता को समझिए। इस देश में आए दिन धार्मिक आयोजन के नाम पर, किसी फिल्म की पब्लिसिटी के नाम पर, किसी नेता की रैली के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, उसे जुटा लिया जाता है। उस भीड़ से सब अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाते हैं, सब अपनी दुकान चमकाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कोई यह सुनिश्चित नहीं करता कि वहाँ पर लोगों की जान सुरक्षित है या नहीं है। और अगर कल कोई हादसा हो जाता है तो हर कोई अपने आप को उस हादसे से दूर कर लेता है।
अगली बार ऐसे किसी भी आयोजन का हिस्सा बनने से पहले एक बार अपनी आंखों पर से उत्साह और उमंग का चश्मा उतार करके अलग रख दीजिए और गौर से देखिए कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं या नहीं है, आपकी जान सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि एक नेता के लिए आप केवल एक वोटर हैं, एक फिल्म स्टार के लिए आप केवल एक दर्शक हैं, एक क्रिकेटर के लिए आप केवल फैंस हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप उनका पूरा जीवन है। इसीलिए कोई भी खेल जीवन से बड़ा नहीं होता है। अपनी सुरक्षा का ध्यान आप लोग खुद रखिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चश्मा उतार के।